नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धम्म सन्मार्ग। सोते समय हम क्या करते हैं? हमारी आत्मा हमारे साथ होती है या नहीं? ये लगभग हम सभी जानना चाहते हैं कि आखिर सोने के समय होता क्या है? हम सोते समय करते क्या हैं? कैसी पोजीशन में सोते हैं और क्या सोने के बाद हम बात करते हैं? क्या हम कहीं और विचरण करते हैं? क्या हम किसी और से मुलाकात करने के लिए कहीं दूर निकल जाते हैं? क्या कभी हम सोते समय चिल्लाते भी हैं? ना जाने हम कितने सारी चीजें मन में दबाए हुए हैं कि क्या होता है आखिर। एक कोने से दूसरे कोने की ओर जाते हैं हम बिस्तर पे, वो भी कैसे? इतने सारे सवाल। तो आइए हम बतला दें कि जब आप गहरी नींद में होते हैं तब क्या होता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तो स्लीपिंग पोजीशन असली जो होता है उसमें आ जाते हैं। और जब तक आप करवट ले रहे हैं इसका मतलब है आपकी नींद अभी कच्ची है। वैसे तो हम इंसान जैसे खाना के बिना नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार नींद भी बहुत ज़रूरी है। और नींद से बड़ी ज़रूरत तो कुछ है ही नहीं। ये साइंस ने भी प्रूव किया है। व्यक्ति बिना खाए शायद 2 दिन आसानी से निकाल ले, लेकिन यदि 2 रात सो नहीं पाइए तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। नींद हमें ऊर्जा देती है, दिमाग को शांति मिलती है और दिमाग एक्टिव रहता है। यही कारण है कि जब हम सोकर उठते हैं तो खुद को बहुत ज़्यादा तरोताज़ा महसूस करते हैं। और नींद कितनी ज़रूरी है ये नींद से सो के उठने के बाद ही पता चलती है। तो ये तो थी नींद के फ़ायदे। लेकिन नींद में जो अजीब हरकतें हम करते हैं, फिर हमारा शरीर जिन अजीबो गरीब हालातों से गुजरता है, यह भी हम आपको बतलाते हैं। कहते हैं हमारा शरीर सोने के बाद थोड़े से तापमान में गिरावट महसूस कर सकते हैं हम, क्योंकि तापमान में हल्का सा गिरावट हो जाता है। और यह हालांकि साइंस ने भी माना है। और कहते हैं कि सोने के समय हमारा दिमाग मेलाटोनिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। और शरीर का सबसे कम तापमान रात को तकरीबन 2 बजे के आसपास होता है। और इस वजह से अक्सर रात में अचानक कुछ ठंड सी लगने लगती है। और कई बार आपने महसूस किया होगा नींद भी टूट जाती है। और हम खुद को गर्म करने के लिए कुछ चादर वगैरह ढूंढने लगते हैं। शायद आपको यकीन ना हो लेकिन यह सच है। जब हम नींद में होते हैं तो कुछ समय के लिए हमें पता ही नहीं चलता हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और खुद पर से काबू भी खो देते हैं। कभी कभी तो हम जैसे अ, लगता है हमारा शरीर पूरा लकवाग्रस्त हो गया है, शरीर काम नहीं कर रहा है। और हम हालांकि शारीरिक अवस्था में रहते हैं लेकिन हमारी नींद नहीं टूट पाती है। अमूमन ऐसा बुरे सपनों में ही होता है। इसे साइंस की भाषा में स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। हालांकि कभी कभी हम सोते समय आपको लगता है कि आप कहीं गिरने लगे हैं। शायद आपने भी ये महसूस किया होगा। और नींद में कई बार ऐसा लगता है कि हम कहीं उड़ रहे हैं, चल पा रहे हैं, दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं पर चल नहीं पा रहे हैं, दौड़ नहीं पा रहे हैं। खुद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं पर रुक नहीं पा रहे हैं। संतुलन नहीं बन पा रहा है। दरअसल यह भी एक प्राकृतिक ही क्रिया है जिसे हाइप्नोटिक पल्सी कहते हैं। हर किसी को कभी ना कभी इसका एहसास होता ही है। और कई बार तो सोने के तुरंत बाद ऐसा लगता है जैसे हम बिस्तर से गिरने वाले हैं, और जिस वजह से हमारी अचानक से नींद खुल जाती है। जब झटका लगता है तब हमें महसूस होता है कि कुछ तो हुआ, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। 70% लोगों के साथ ऐसा हमेशा होता है। ये हाई पैनिक जर्क कहा जाता है इसे। कुछ वैज्ञानिक का मानना है कि ये चिंता या तनाव के कारण होता है जो शारीरिक प्रक्रिया में बाधा डालता है। कुछ लोगों के साथ कई बार ऐसा भी होता है कि सोते हुए पेट फूलने की समस्या हो जाती है। रात में सोने के दौरान शरीर भोजन को पचाने की प्रक्रिया में लगा होता है। ऐसे में गैस बनने की समस्या भी होती रहती है, लेकिन वह रिलीज नहीं हो पाती, इसलिए हमारा पेट फूल जाता है। क्या आपको ये पता है कि सुबह 3 से 4 बजे के बीच आपका शरीर सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है? और आपने अक्सर सुना होगा कि लोग इस समय ज़्यादा मृत्यु को प्राप्त होते हैं। शायद आपको पता ना हो कि रात में सोने के समय हम अपनी सूंघने की क्षमता खो बैठते हैं। और जिसके कारण अगर घर में कोई गैस लीक हो रहा हो या फिर धुएं की महक आए तो हमें पता ही नहीं चलेगा। कई बार आपने महसूस किया होगा सपनों के साथ आपकी आंखों की पुतलियां भी हिलती रहती है। इसे रैपिड आई मूवमेंट या आरईएम कहा जाता है। यह अवचेतन मन की स्थिति है।
वैज्ञानिकों के अनुसार जगे होने और REM के बीच एक चरण होता है। जब अच्छे सपने आते हैं, इसे चेतना और अवचेतना के बीच की स्थिति कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को पता होता है कि वह देख क्या रहा है, और वह कोशिश करे तो अपने सपनों पर नियंत्रण भी कर सकता है। तो ये थी कुछ जानकारियाँ। अच्छी लगे लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।